ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट। उसका हम आज फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। एसिड, सबसे पहले बच्चों हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज़ एसिड। एसिड के बारे में समझिए। तो बच्चों क्या है, देखो कि एसिड मॉलिक्यूल डोनेट प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में एसिड जो होगा वो क्या डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा या क्या डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन डोनेट करे, उसे हम एसिड बोलेंगे। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज जो डोनेट करे। समझ आया? इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है ना। ये क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है, यानी एसिड मॉलिक्यूल है। किसी भी सॉल्यूशन में ये जब डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो ये क्या डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है। यानी ये क्या डोनेट कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छी तरह से? तो जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन डोनेट करे, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड सब्सटेंस कहते हैं। बात समझ आ गई होगी बेटा अच्छे से, एकदम अच्छे से। सीधे भाषा में समझो। जब भी आपसे कोई पूछे ना एसिड मॉलिक्यूल कौन होता है, तो आप ये कहो कि जो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन डोनेट करे, वही क्या होता है? एसिड सब्सटेंस होता है। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है। वैसे तो बेटा सिंपल भाषा में तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जैसे कोई भी वाटर मान लेते हैं अपन, ये क्या मान लेते हैं? वाटर। और इस वाटर के अंदर अगर हमने एसिड को डिज़ोल्व किया, तो अब जो ये सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। सिंपल बात है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड को डिज़ोल्व कर दिया जाता है, एसिड को मिला दिया जाता है, तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल समझ लीजिए। व्हेन एसिड सब्सटेंस dissolve in water, then H plus ion increases in solution. This kind of solution is acidic solution. कॉमन सेंस है बेटा कि वाटर है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O। इसके अंदर हम किसी एक एसिडिक सब्सटेंस को डिजॉल्व करेंगे, तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला बनने की संभावना है, क्योंकि ये H प्लस जो है ये रिलीज होगा ना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? बात क्लियर हो रही है? या आप इस तरह से समझिए कि ऑलरेडी इसमें कितने H प्लस है? 2, और एक और ये डोनेट हो जाएगा तो कितने H प्लस हो जाएंगे? 3 H प्लस हो जाएंगे। यानी वाटर का क्या इंक्रीज हो गया? H प्लस आयन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन इंक्रीज हो जाता है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से? कोई डाउट? अब देखिए बच्चों कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो भी आपको मैं बेसिक सिखाता हूँ। देखो, एसिड जो टेस्ट में सोर टेस्ट देते हैं, पता ही होगा आपको, खट्टे होते हैं ना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? कभी लेमन खाया है ना आपने, टोमेटो खाया है ना, दही भी लिया है आपने, है ना, तो टेस्ट में सोर होते हैं। ठीक है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात सही है। जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, तो एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्टर होता है हमेशा, यानी वो चार्ज का फ्लो होता है उसमें। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसमें चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? बैटरीज वगैरह में भी तो एसिड यूज़ करते हैं। कौन सा एसिड यूज़ करते हैं बैटरी में, बता सकते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ? याद रखोगे? तीसरी बात बच्चों कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो बताओ जरा कितनी प्रॉपर्टी होगी? टेस्ट में कैसे होते हैं? शाबाश, खट्टे। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, और मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। यानी किसी भी मेटल के साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो एसिड क्या, कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ठीक है। कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है, ये संक्षारक होते हैं। किसी भी सॉलिड को ब्रेक कर देते हैं, किसी दाग धब्बे को भी ब्रेक कर देते हैं। कोरोसिव प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं। कोरोसिव का मतलब संक्षारक, हिंदी में संक्षारक कहते हैं इसे। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से?
ओके, कन्वर्ट टू ब्लू लिटमस इन रेड। बच्चों कभी भी ध्यान रखना कि लिटमस पेपर तो पढ़ा है ना आपने 6th क्लास में। लिटमस पेपर को एसिड या बेस के टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर ब्लू लिटमस है, कैसा लिटमस है ये, ब्लू, और इसके ऊपर अगर हम एसिड अप्लाई करें, यानी इसके साथ हमने क्या डाला, एसिड में इसको डिप किया, तो अब जो हमारा लिटमस जो ब्लू था वो लिटमस का कलर अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अब इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लिटमस पेपर होता है बेटा जो एसिड बेस के टेस्ट में काम आया जाता है। तो जब ब्लू लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो लिटमस का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। दूसरी बात, एसिड जो होता है बच्चों वो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इसे न्यूट्रल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए, कि जैसे HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो रिएक्ट होने के बाद ये क्या बनाएगा, NaCl साल्ट, है ना, नमक, और प्लस क्या बन जाएगा पीछे बेटा, NaCl, तो ये दोनों रिएक्ट हो गए। पीछे क्या बचा, एक H और एक H कितने हो गए, 2H, यानी H2, और क्या बन गया, O, तो ये क्या बन गया, साल्ट बन गया, और ये क्या बन गया, वाटर बन गया। यानी जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। क्लियर। इसके बाद देखो बच्चों कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है। बच्चों एसिड और बेस का मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल आता है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, देखो, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इसके अंदर 14 वैल्यू होती है। ठीक है, देखो बच्चों 7 पीएच जिसकी आती है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 से नीचे पीएच आ रही है वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर अगर पीएच आ रही है तो वो बेस है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो ये बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू 7 आए पीएच स्केल पर वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे वाला एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर वाला बेस होता है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, बात समझ आया एकदम अच्छे से। अब देखो बेटा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू नीचे गिरती जाती है इसका मतलब है कि वैसे वैसे H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज़्यादा जिसके पास H+ आयन रिलीज करने की प्रॉपर्टी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो पीएच वैल्यू कम होने का मतलब है कि H+ आयन ज़्यादा है, पीएच वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी OH- ज़्यादा है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। यानी इधर कौन से चार्ज ज़्यादा है, H+, इधर कौन से चार्ज ज़्यादा है, OH-। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। यानी इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और ये एक ऐसी जगह है जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम न्यूट्रल कहते हैं। समझ आ गया। तो एसिड जो होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है सॉल्यूशन की, 7 से कम होती है। समझ आ गया। तो ये थी एसिड की प्रॉपर्टीज। अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ एसिड। देखो बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे आपको अरेनियस एसिड, लुईस एसिड, बहुत तरह के एसिड मिलेंगे, लेकिन आपकी क्लास में बहुत ही सिंपल टाइप्स दिए गए हैं तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको। आपकी क्लास में एक टाइप दे रखा है मिनरल एसिड। नाम से क्लियर है बच्चों, जो एसिड इनऑर्गेनिक या मिनरल कंपाउंड से बनते हैं। मिनरल कहाँ मिलते हैं, अर्थ पर। तो जो एसिड मिनरल कंपाउंड से बनते हैं, मिनरल यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो एसिड बनते हैं उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। अब कितना सिंपल है, देखो पेपर में आ गया डिफाइन टू मिनरल एसिड, तो वेरी सिंपल, डिराइव फ्रॉम मिनरल कंपाउंड, दिस काइंड ऑफ एसिड नॉन एज मिनरल एसिड। क्लियर हुआ। और ये जो है बच्चों ये आसानी से वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हुआ बच्चों।
ऑर्गेनिक एसिड, देखो मिनरल एसिड कौन से, जो मिनरल से बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। अरे कितना आसान है यार। विच आर ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एसिडिक प्रॉपर्टीज, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी है, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। सिंपल है ना एकदम अच्छे से। प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल, ऐसे एसिड कौन बनाता है, प्लांट और एनिमल बनाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों इसके, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, विनेगर बोलते हैं ना इसे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्लियर, बात समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से। तो बताओ मिनरल एसिड कौन होते हैं, जो मिनरल से बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बच्चों मैंने अभी बताया था, जिस एसिड का पूरी तरह से डिसोसिएशन हो जाए, मतलब जो अपने सारे हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे, जो एसिड सब मैक्सिमम हाइड्रोजन देता है सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैंने अभी बताया ना आपको, व्हेन एसिड सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, जब कोई एसिड सब्सटेंस पूरी तरह से टूट जाता है, जैसे देखिए ये एक एसिड सब्सटेंस था और पूरी तरह से ये ब्रेक हो गया है, इसने अपने सारे हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिए हैं, तो ऐसे एसिड क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए आप, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हो सके तो फॉर्मूला याद रख लेना, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। नाउ वीक एसिड, आप देखो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन था, जो पूरी तरह से टूट जाए, जो अपने सारे हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दे, जो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, समझ आ गया। वीक एसिड कौन होगा, इसका ऑपोजिट होगा, व्हेन एसिड सब्सटेंस डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, जब कोई एसिड सब्सटेंस पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता है या कम हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, अपने सारे हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करता है, तो ऐसा एसिड कौन होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है टार्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड तो पता है ना आपको, कहाँ में देखा है आपने लैक्टिक एसिड, कर्ड में मिलता है ना, दही में मिलता है, याद रखोगे एकदम अच्छे से, पक्का पक्का बोलो, शाबाश। एक बार रिवाइज करा दो प्लीज। मिनरल एसिड कौन होते हैं, जो मिनरल से बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन देते हैं, वीक एसिड कौन होते हैं, जो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते और जो है ज़्यादा हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करते हैं। भाई आप एक बात बताइए, एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करना। अब जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम डोनेट करेगा वो वीक होगा। कितना आसान है ना बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, यूजेज ऑफ एसिड। एसिड के क्या क्या यूज है। देखो एसिड जो होता है बच्चों, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इनमें भी मिलता है, तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड, वो किस में मिलता है, अनराइप मैंगो में और टेमारिन में मिलता है। क्लियर हुआ, तो बताओ टार्ट्रिक एसिड किस में मिलता है, अनराइप मैंगो और टेमारिन में मिलता है। सिट्रिक एसिड तो सबको याद है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, ऑरेंज और लेमन में। ठीक है, सिट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना, गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, जिसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, यूज इन इंडस्ट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, टोमेटो में मिलता है, स्पिनच में मिलता है। क्लियर। और अब ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, विटामिन सी। विटामिन सी बहुत यूज़फुल विटामिन है, घाव भरने के काम आता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो विटामिन सी कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ध्यान रखना, वो भी एक एसिड है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो प्रिजर्वेटिव की तरह काम में लेते हैं, यानी फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए भी यूज होते हैं। तो जो कोला ड्रिंक्स होती है, अपन कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उनमें भी फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। विनेगर का नाम सुना होगा, जिसको बहुत ज़्यादा किचन में भी यूज़ किया जाता है, डेली लाइफ में बहुत जगह इसका यूज होता है। तो वो कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, ये तो ज़रूर ध्यान रखना आप विनेगर वाला। ठीक है, एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है, यानी एसिड ड्रग की फॉर्म में भी यूज़ होता है, यानी मेडिसिनल यूज़ भी होता है इनका। कौन सा यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ भी है इनका, इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, फूड सब्सटेंस भी है ना। अब देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, हमारे स्टमक में होता है, और फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो कौन सा जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस, यानी ये फिर डाइजेशन में हेल्प करता है।
तो बताओ हमारे स्टमक में कौन सा एसिड बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताए हैं? एस्कॉर्बिक एसिड ध्यान रखना, एसिटिक एसिड ध्यान रखना, एसिटिक एसिड, है ना, क्लियर हुआ? HCl ध्यान रखना, है ना, ये स्टमक में होता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।